हमारा क्वेश्चन नंबर 11 10 तक हमने कल डिस्कस कर लिए थे। एक दो क्वेश्चन रह गए थे, वो आपने ट्राई किए होंगे। और बाकी अब क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आप समझो इसको। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। उसमें दे रखा है फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स का सम दे रखा है कितना, ए बी सी। फर्स्ट पी टर्म का सम दे रखा है कितना, ए। फर्स्ट क्यू टर्म का सम दे रखा है कितना, बी। फर्स्ट आर टर्म का सम कितना दे रखा है, सी। ये तीन इक्वेशन दे रखी हैं बेसिकली आपको, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे इसका। इसका फॉर्मूला क्या होगा, P अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस ए। यहाँ पर कैपिटल ए लेना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी ए है। 2a प्लस p माइनस वन, p है तो p माइनस वन इंटू डी इक्व टू ए। लिखना पड़ेगा पहले यहाँ पर स्टार्टिंग में। कहाँ पर लिख दूँ मैं, यहाँ लिख दूँ लेट फर्स्ट टर्म इक्व टू ए और कॉमन डिफरेंस इक्व टू डी, कैपिटल डी। जब ये कैपिटल लिया है तो उसको भी क्यों लिया है कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन में ही आ रहा है ए, तो ए नहीं ले सकते हम। तो ये ए लिया, ये डी लिया। ये इक्वेशन चाहो तो आप इसको 1 2 3 पहले उसको बोल चुके हैं, तो इसको 4 बोल दो, क्या दिक्कत आ रही है। इसी तरीके से इसका क्या बनेगा, q डिवाइड बाई 2a प्लस q माइनस वन डी कैपिटल डी इक्व टू बी, इक्वेशन 5। इसी तरीके से r है तो r डिवाइड बाई 2a r माइनस वन डी सी। ये इक्वेशन नंबर 6। तीन इक्वेशन हो गई। हमको लाना क्या है, लिख दूं इधर टू प्रूव। प्रूव क्या करना है बताओगे मुझे एक बार, ए बाय पी क्यू माइनस आर बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू इक्व टू 0। यही तो प्रूफ करना है हमको। तो देखो विशाल, बहुत आसानी से हो जाएगा ये, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ये वाला। तो सबसे पहले हम देखें ए अपॉन पी। ए अपॉन पी आएगा कैसे ए अपॉन पी जब आएगा, जब इस पी को मैं नीचे ले जाऊंगा तो ए अपॉन पी आ जाएगा कि नहीं। क्यू को मैं नीचे ले जाऊंगा तो बी अपॉन क्यू आ जाएगा। तो ले जा रहा हूँ नीचे इनको नीचे ले गया मैं। इसको इक्वेशन को कन्वर्ट यहीं पे कर दूँ, आगे नेक्स्ट एक और बार लिखूँ। आप एक और बार लिखोगे, मैं यहीं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ 1 हो जाएगा, P नीचे पहुँच जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, Q नीचे पहुँच जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, R नीचे पहुँच जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A अपॉन P, P अपॉन Q, C अपॉन R आ गया। अभी इसमें A अपॉन P के साथ मुझे क्या करना है, Q अपॉन R की गुणा करनी है। तो इस इक्वेशन 4 में गुणा कर दूंगा किसकी, Q माइनस R की। इक्वेशन 5 में मल्टीप्लाई कर दूंगा R माइनस P की, क्योंकि B अपॉन Q में मल्टीप्लाई हो रही है R माइनस P की। और इस वाली इक्वेशन में 6 में मल्टीप्लाई कर दूंगा P माइनस क्यू की, क्योंकि C अपॉन R में P माइनस क्यू की मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो अब कर दो भाई मल्टीप्लाई। तो इसमें इधर करेंगे तो क्या आएगा, 2 का डिवाइड भी कर दूं, नहीं डिवाइड मत करो, 2 को बाहर ही रहने दो, 2 बाहर है। ये जो P माइनस क्यू माइनस आर है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 2a Q माइनस आर प्लस इधर भी कर दे रहे हैं Q माइनस आर, और ये वाला P माइनस वन इंटू डी ब्रैकेट क्लोज इक्व टू क्या आ गया, A अपॉन P Q माइनस आर। विशाल ठीक है, इस चीज़ की मैंने गुणा की पूरी इक्वेशन में। Q माइनस आर की यहाँ करूँगा, ये आ गया Q माइनस आर की यहाँ करूँगा, ये आ गया Q माइनस आर, P माइनस सी, Q माइनस आर का यहाँ करूँगा, ये आ गया, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर R माइनस पी की इधर गुणा करूँगा, 1/2 तो मैं बाहर ही रख रहा हूँ। 2a
इसमें गुणा करूँगा मैं आर माइनस पी, यहाँ पर करूँगा आर माइनस पी क्यू माइनस वन डी ब्रैकेट क्लोज। इधर क्या है बी अपॉन क्यू आर माइनस पी। ठीक है, इधर आ जाओ, p माइनस क्यू की इधर मल्टीप्लाई कर लो, 1/2 a p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू आर माइनस डी ए क्लोज c अपॉन आर p माइनस क्यू। यहाँ तक ठीक है, बहुत मुश्किल काम नहीं किया हमने, बहुत आसानी से चीज़ की है। अब हमको एक साफ साफ चीज़ दिखाई दे रही है, अगर मुझे इन सब की वैल्यू चाहिए तो इन तीनों को जोड़ना तो पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशन इनको और नाम दे दूँ मैं, इसको दे रहा हूँ 7, इसको दे रहा हूँ 8, इसको दे रहा हूँ 9। नाम ही तो देना है, क्या दिक्कत आ रही है, कितने भी देते जाओ। अब अगर इक्वेशन 7, 8, 9 को मैं ऐड करूँगा तो इधर वाली चीज़ वही आ जाएगी जो मुझे चाहिए, और उधर क्या आ रहा है 0, इसका मतलब इन सबको जोड़ के 0 आएगा इधर वालों को आएगा। तो देखते हैं हम कैसे आएगा। स्पेस तो बचा नहीं है बोर्ड पे, मैं ऐसे ही बता दूं, ऐड कर दूं तीनों इक्वेशन को यहीं पर ही, ऐड इक्वेशन 7, 8, 9 तीनों को ऐड कर रहा हूँ। ऐड करूँगा इधर तो वही चीज़ मिल जाएगी जो मुझे लानी है। क्या ये अब मैं लिख नहीं रहा, आप समझ गए, इन तीनों को ऐड करके ही तो आ जाएगा इधर, यही तो चीज़ वैल्यू चाहिए। इधर ऐड करके दिखाता हूँ मैं। इधर जब ऐड करूँगा ध्यान से देखना, 1/2 तो कॉमन आ जाएगा बाहर, सब में 1/2 बाहर है इन तीनों में। अंदर क्या होगा 2a की गुणा होगी क्यू में होगी, और 2a की गुणा होगी क्यू में यहाँ पर 2a माइनस, यहाँ माइनस का क्यू है तो 2a माइनस का क्यू आएगा, यहाँ पर 2a प्लस का क्यू आएगा, कट जाएगा ये। 2a r माइनस का आएगा, यहाँ पर 2a r प्लस का आएगा, यहाँ पर कट जाएगा ये एक दूसरे से। 2a माइनस का p आएगा, यहाँ पर 2a प्लस का p आएगा, यहाँ पर कट जाएगा ये। मतलब इधर वाला सारा कुछ कट गया। वो 2a मत समझना कि 2a नहीं कटे हैं, 2a की गुणा हो गई तो कटे हैं, तो 6 के 6 कट गए। समझ पा रहे हो मेरी बात को। अब इधर देखो आप, इधर भी मैं दिखाता हूँ कौन सा किससे कटेगा। इधर ऐसे दिखाना तो पॉसिबल नहीं होगा, दिखा हल्का सा, तब भी मैं काट ही दूंगा, आप देखते रहो बस। डी की टेंशन है नहीं, डी तो सब में आएगा, इधर वाले जे तो कट गए सारे, डी सब में आएगा। क्यू की माइनस क्यू की मल्टीप्लाई होगी पी में, पी क्यू बनेगा पी क्यू प्लस का, और एक पी क्यू माइनस का भी आएगा, कहाँ से, यहाँ से। पी का मल्टीप्लाई जब क्यू में होगा माइनस पी क्यू आएगा एक, तो ऊपर से प्लस का पी क्यू, नीचे से माइनस का पी क्यू कटेंगे ये। इतना तो मैं कर दे रहा हूँ, 1/2 कॉमन ले लिया मैंने, तो P का Q में मल्टीप्लाई होगा पी क्यू, Q का -1 में होगा माइनस का Q। ठीक है, R का इसमें P में होगा माइनस का आर पी, माइनस आर का -1 में होगा प्लस का R। सही बात है। R का Q किस में, ये क्या है P नहीं Q, तो क्या आएगा प्लस का R Q। R का मल्टीप्लाई -1 में होगा माइनस का R, माइनस P का इसमें होगा माइनस पी क्यू, माइनस P का इस -1 में होगा प्लस का P, P का R में होगा प्लस का PR, P का -1 में होगा माइनस का P, माइनस Q का R में होगा माइनस का QR, माइनस Q का -1 में होगा प्लस का Q, प्लस का Q। सही है। और D मैंने ले लिया बाहर, सबसे बाहर कॉमन ले, तीनों में D आ रहा था ना, तो D तो बिल्कुल बाहर कॉमन ले लिया मैंने। सही बात है यहाँ तक। इधर इक्वल के इधर वो आ जाएगा जो आपको चाहिए, ये तीनों का योग जो कि वहाँ पर है। अब देखो PQ से PQ कट गया, प्लस के R से माइनस का R कट गया, लाल से काटता हूँ आपको क्लियरली दिखेगा। ये माइनस का Q रे रहा, एक प्लस का Q होगा, ये सबसे लास्ट में प्लस का Q माइनस का Q, माइनस का आर पी कहाँ है, ये तो आर क्यू है, दो जगह आर क्यू लिख दिया, कहीं गलत लिख दिया। ये वाला देखना, पी का पी आर आएगा, ये पी का आर में होता तो पी आर आएगा ना, ये
पी का आर से पी का आर कट गया, ये आर पी पहले काट दिया है मैंने। आर क्यू और आर क्यू कहाँ है? एक ये आर क्यू है, एक दूसरा आर क्यू कहाँ है? यहीं पर भी कुछ गड़बड़ कर दी क्या? हाँ, प्लस के पी से तो प्लस का पी कट गया, माइनस का पी कट गया। यहाँ पर आर क्यू और पी क्यू कहाँ से आया? ये चौथे वाले से पी आर आएगा ये। नहीं नहीं, ये पी का आर में यहाँ पर क्या ये लिखे है ना लास्ट में मैंने, पी का आर में होता पी आर आना चाहिए था यहाँ पर, ये पी आर होना चाहिए था। और पी का -1 में माइनस का पी सही है, माइनस क्यू का आर में माइनस का क्यू आर। ठीक है, तो माइनस का क्यू आर, पी आर से पी आर ये वाला कट गया, और ये जो हमने क्यू आर से क्यू आर काट दिया था, क्यू आर ये है, माइनस का क्यू आर प्लस का, कटेंगे ही वो सारे कुल मिला के, इतना इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। वो आगे पीछे लिख गए कोई थोड़े बहुत, सारे कट गए, सब कुछ जब कट ही गया तो जीरो बचा, इधर जीरो बचा, इधर जो हमें चाहिए वो, तो ये प्रूव हो गया। समझ गए अच्छे से? क्लियर है? आसान है? ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 दे क्या रखा है, पढ़ लो आप, क्वेश्चन बिना पढ़े समझ नहीं आएगा। जो दे रखा है मैं बता दे रहा हूँ। कोई दो एपी हैं, दो एपी हैं, एक ही एपी है, एपी एक है शायद, हाँ एपी एक ही है, उसके एम और एन टर्म्स का सम दे रखा है, टर्म का रेशो दे रखा है। एम टर्म का सम, ये एम टर्म का सम हो गया, ये एन टर्म का सम हो गया, इनका रेशो मतलब डिवाइड कितना दे रखा है, m² अपॉन n²। पूछा क्या है आपसे? पूछा क्या है? mth मतलब am और an का रेशो पूछा है इसने, ये पूछा है हमसे। ठीक है, प्रूफ करना है क्या? 2m-1 अपॉन 2n-1, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है, इसमें तो सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, लेट लिख दो, लेट फर्स्ट टर्म क्या लेट कर ले रहे हैं, a, और कॉमन डिफरेंस d लेट कर लिया हमने। तो इसके फॉर्मूला लगा देंगे हम। इसका फॉर्मूला m टर्म का सम क्या होता है, m डिवाइड बाई 2a प्लस m-1d अपॉन n अपॉन 2a n-1d इक्वल टू m² अपॉन n²। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी आपको। 2 से ये 2 कट गया, एक m से ये एक m कट गया, एक n से ये एक n कट गया। ठीक है, अब अगर हमें mth टर्म चाहिए तो 2 का कोई काम नहीं है। m जो टर्म होता है उसका क्या मतलब है, m टर्म का मतलब है a प्लस m-1 इंटू डी, ये चाहिए मुझे यहाँ पर। ठीक है, ये चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, पहले तो 2 का डिवाइड मार दूँ क्योंकि 2 तो चाहिए ही नहीं मुझको। ठीक है, 2 का डिवाइड मारूंगा ऊपर नीचे, डिवाइड बाय 2 इन LHS, डिवाइड बाई 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन LHS में ही करूँगा, RHS में नहीं कर रहा। तो a बचेगा ये। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, m-1 अपॉन 2d, यहाँ पे ये बचेगा ये n-1 अपॉन 2d, इधर क्या है m अपॉन 2। अब जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में पिछले जो 9th क्वेश्चन था उसमें आपको ध्यान हो, यहाँ पर क्या बना था, n-1 ऐसा कुछ था, p-1 था, जो n-1 ही था, a प्लस n-1 डिवाइड में 2 और था, ये था ना। कल मैंने कहा था मुझे इसको 17 चाहिए, तो आपने n की वैल्यू क्या रखी थी, 35 रखी थी, ध्यान है आपको ये बात। इसको 17 चाहिए था, n की वैल्यू आपने 35 रखी थी। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इस जगह पे m-1 चाहिए, इस जगह पे क्या चाहिए, m-1, क्योंकि तभी तो ये am बनेगा। तो मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पर, m-1 अपॉन 2 की जगह मुझे चाहिए m-1,
जैसे जैसे ध्यान दो आप, कल मैंने डायरेक्ट, आपने तो डायरेक्ट ही बता दिया था, मुझे इस जगह क्या चाहिए था, 17 चाहिए था, तो मैं करता क्या, n-1/2 को 17 रख के देख लेता। अगर आप सीधे आप नहीं समझ पाते कि 35 रखना है, नहीं तो मैं ऐसे ही बताता कि n-1/2 की जगह क्या रख लो आप, 17 रख लो, और 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, 34, और प्लस ये 1 उधर जाके 35, तो n की वैल्यू 35 आ गई। तो हम कह देते कि n को 35 रख दो भाई। अगर डायरेक्ट आप ना बता पाते तो मैं ऐसे बताता आपको। भैया मैं बताना चाह रहा हूं कि मुझे m-1/2 की जगह क्या चाहिए, m-1 चाहिए। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या रख दूंगा, इस 2 को उधर ले जाओ, इस 2 को उधर ले आऊंगा तो 2m-2, इस 1 को उधर ले जाओ, 2m-2 + 1, m = क्या आ जाएगा, 2m-2 + का 1 -1। m की जगह मुझे क्या रखना है, 2m-1 रखना है। सिमिलरली n की जगह क्या रखूंगा मैं, 2n-1। तो इसमें लिख दे रहे हैं पुट m = 2m-1 एंड n = 2n-1। ठीक है, तो रखो यहाँ पर अब a, m की जगह क्या रख रहा हूँ, 2m-1। जब 2m-1 रखूंगा तो ये m-1 आ जाएगा, क्योंकि निकाला ही हमने वही से है ये। अब चाहो तो रख के देख लो, मैं रख के दिखाऊं, अलग से रख के दिखा दे रहा हूँ। m-1/2 में m की जगह क्या रखूंगा मैं, 2m-1, -1 ये पहले से ही है, डिवाइड बाई 2, तो 2m-2 डिवाइड बाई 2, तो 2 डिवाइड हो गया, कॉमन लेके माइनस कट जाएगा, m-1 आएगा। तो जब मैं m की जगह 2m-1 रखूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m-1/d, और यहाँ पर जब n की जगह 2n-1 रखूंगा तो ये बन जाएगा a + n-1/d। इधर जब m की जगह 2m-1 रखूंगा तो 2m-1, n की जगह 2n-1, ये क्या बन गया, am, और ये an। ठीक है, आगे कर दे रहा हूँ मैं, ऊपर वाला बन गया am, नीचे वाला बन गया an। am का फॉर्मूला यही तो होगा, a + m-1, और ये an-1, तो = क्या आएगा, 2m-1 2n-1। यही हमें प्रूफ करना था, प्रूव्ड। समझे आप। अब देखो आपने पूछा नहीं, आप ये कह रहे, सोच रहे होगे कि ऐसे कैसे रख सकते हैं भाई, ऐसे कैसे रख सकते हैं। मैंने क्या किया, m-1/2 की जगह m-1 रख दिया, यही तो किया। मतलब मैं ये कह रहा हूँ आपसे, डिवाइड बाई 2 है, इधर सिंगल है, 4 की जगह आप 4/2 रख सकते हो क्या भाई। m-1/2 था, यहाँ m-1 था, m-1/2 की जगह मैंने m-1 ही रख दिया। तो ऐसा कैसे, आप ये बताओ, 4/2 की जगह 4 रख सकता हूँ क्या, डिवाइड बाई 2 है, यहाँ पर सिंगल है, नहीं। हाँ, क्या होना तो नहीं चाहिए, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर जायज़ है। कैसे, मैं समझाता हूँ। ये सारी चीज़ें रहने दूँ, मिटा दूँ। ये मैंने क्या समझाया, एक तो ये वाली n वाली बात समझाई थी कल, जो क्वेश्चन समझाया, ये वाला काम की चीज़ है। आप चाहो तो इसको मैं लिखा रहने देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर पुट करके दिखाया, m की जगह पर 2m-1, ये वाली चीज़ करके दिखाई, तो मैं इसको भी मिटा दे रहा हूँ। ये हमें प्रूफ करना, तो इसलिए मैं साथ लेके चला था इसको, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना लेके चलना पड़ेगा ना। am था यहाँ पर, तो am का मतलब ये, तो मैंने कहा था कि ऐसा मुझे बनाना है, तो ऐसे ही बनाने के मेरा टारगेट बस ऐसा बनाना था, a + m-1। तो अगर आपके दिमाग में ये है कि आपको करना क्या है, तो आप करते चले जाओगे आराम से। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो अब यहाँ पर जो मैं बताना चाह रहा था आपको कि ऐसे कैसे रख सकता हूँ, रख सकता हूँ। देखो मैं बताऊँ आपको, दोनों तरफ चेंज कर रहे हैं तो रखा जा सकता है। इधर भी चेंज किया है मैंने, उधर भी चेंज किया है, तो ऐसा करना जायज़ है। कैसे, मैं समझाता हूँ। जैसे अगर f(x) = आपको दे रखा है 4x + 6, तो x की जगह पर 2x अगर मैं रख दूँ, f(2x), तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8x + 6। ऐसा किया जा सकता है। अगर f(x) बराबर ये है तो f(2x) ये होगा। f(x) बराबर ये था, उसमें भी करते हैं, अभी डिफरेंशिएशन आपको हुआ नहीं है। f(x) बराबर एक फंक्शन है, तो x की जगह पे 4 रख देते हैं ना, मान लो कुछ भी रख दिया।
एक्स की जगह 4 अगर मैं रखूंगा तो कितना आएगा 4 इंटू 4 अपॉन प्लस 6। ऐसे एक्स की जगह 2x भी रखा जा सकता है। एक्स की जगह 2x अगर इधर रखूंगा तो इधर भी रखना पड़ेगा, 2x रखूंगा तो 4 2 जा 8 8x हो जाएगा प्लस 6। तो ये भी चीज़ कुछ गलत नहीं है। जब मैं x की जगह 2x रख सकता हूँ या फिर x की जगह x अपॉन 2 रख लो, x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ x अपॉन 2, तो यहाँ पर भी x की जगह x अपॉन 2 रखना पड़ेगा। तो 2 से ये 4 कट जाएगा तो क्या आएगा 4x प्लस 6। तो मैं x के x अपॉन 2 रखा कि नहीं रखा, कुछ गलत किया यहाँ पर नहीं, लेकिन दोनों तरफ चेंज किया मैंने, केवल एक तरफ नहीं दोनों तरफ चेंज किया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम ऐसा कर सकते हैं, दोनों तरफ चेंज कर सकते हैं। इधर भी मैंने यहाँ पर भी m को क्या रखा है 2m-1 और इधर को भी m को क्या रखा है 2m-1। समझ गए मेरी बात को आप? क्लियर है? ये मुश्किल क्वेश्चन होता है वैसे ये समझना, लेकिन मैंने इसको थोड़ा आसान तरीके से समझाने की कोशिश की और आसान आपको लगा होगा फिर ये। ठीक है, देखो बच्चों 13 क्वेश्चन आसान है, आप करोगे उसको। SN वाला कंसेप्ट है, SN दे रखा है, कितना दे रखा है 3n² 5n। तो इसमें n की वैल्यू 1 डालोगे तो S1 मिल जाएगा, n की वैल्यू 2 डालोगे S2 मिल जाएगा। S2 मतलब A1 प्लस A2। कल एक क्वेश्चन बताया था ना ऐसा, A मिल गया आपको, n मिल गया, D A मिल गया और A2 मिल गया तो D भी मिल जाएगा। A और D अगर आपके पास है तो आपका सब कुछ है। ठीक है, तो आप कोशिश करना हो जाएगा वो SN वाला कल वाला क्वेश्चन देख के, जिसमें SN एक ऐसे ही दे रखा था उस तरीके से होगा ये। अब 14 क्वेश्चन में क्या इंसर्ट करने वाला कंसेप्ट है। इंसर्ट करने वाला कंसेप्ट समझाता हूँ मैं आपको, तो ध्यान से देखना इसको। जैसे अगर मेरे पास 10 है और 20 है, मैं कहूँ बीच में एक ऐसा नंबर डाल दो जिससे कि तीनों नंबर क्या रहें AP में रहें, तो क्या डालोगे 15। अगर बीच में आप 15 डाल दोगे तो AP में रहेंगे, 5 का डिफरेंस 5 का डिफरेंस। ये 15 आया कैसे? इस 15 को क्या कहते हैं हम AM कहते हैं, अर्थमेटिक मीन। क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन ही मीन, समांतर माध्य। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक मीन निकलता कैसे है? अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है A प्लस बी अपॉन 2। क्या होता है? A प्लस बी अपॉन 2। दोनों को जोड़ दो, 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, तो 30 डिवाइड बाई 2 मतलब 15। अगर एक ही अर्थमेटिक मीन पता करना हो तो ये तरीका है, A प्लस बी अपॉन 2 कर दो। लेकिन एक से ज़्यादा अर्थमेटिक मीन पता करने हो, मतलब वो ये कहते 10 है 20 है, वो कहते 3 ऐसे नंबर बताओ, या फिर 3 नहीं 4 ऐसे नंबर बताओ जो इनके बीच में डालने से सारे के सारे कैसे रह जाएं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएं। 4 अर्थमेटिक मीन मतलब A1 A2 A3 A4। 4 ऐसे नंबर डालने हैं मुझे इसके बीच में कि चारों के चारों मतलब ये चारों और ये दोनों सारे के सारे किस में हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो। तो ये नंबर कैसे पता चलेंगे हमको, ये नंबर कैसे पता चलेंगे वो मैं प्रोसेस बताता हूँ आपको। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं, एक बात क्या पूछूं, छोड़ो मैं बताता हूँ आपको। एक चीज़ ध्यान रखना लेकिन मेरी बात को, देखो बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ 2 नंबर दे रखे हैं, 10 दे रखा है और 16 दे रखा है, 19 दे रखा है। मुझे 2 ऐसे नंबर बीच में डालने हैं कि सारे, एक पहला A1 और एक A2, 2 ऐसे नंबर डालने के सारे किस में हो जाएं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएं। तो बता सकते हो कौन कौन से? बताओ। मैं बताता हूँ, 13 और 16, 3 का डिफरेंस 3 का डिफरेंस 3 का डिफरेंस, चारों के चारों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मुझे कितने डालने थे? 2 डालने थे, तो 10 से 19 का जो रेंज है ना, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट तो ये 3 का डिफरेंस, एक पार्ट तो ये 3 का डिफरेंस, और एक पार्ट तो ये 3 का डिफरेंस। तो अगर 2 नंबर डालने थे तो मुझे इस रेंज को 10 से लेके 19 वाली रेंज को कितने पार्ट में डिवाइड करना था? 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था, तो मैं क्या करूंगा, ये रेंज कैसे निकलेगी? रेंज कितनी है 10 से 19 तक की? 9। 10 से 19 तक रेंज अगर देखोगे तो 9 ही तो है। तो उस 9 को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 3 3। ठीक है, तो पहले तो रेंज कैसे पता चलेगी? जब 19 में से मैं 10 को माइनस करूंगा। ठीक है, और फिर उसके बाद एक ये कैसे पता चलेगा? एक D कितना अंतर रखना है मुझे, मैं जब डिवाइड करूंगा इसको कितने से? 3 से। 3 से क्यों? क्योंकि 2 नंबर डालने थे ना, तो एक ज़्यादा, 3 से डिवाइड मारूंगा मैं। ठीक है, समझ पाए मेरी बात को? जब 2 नंबर अगर मुझे डालने थे तो 3 पार्ट में रेंज को डिवाइड करना पड़ रहा है।
अगर मैं 3 नंबर डालता, मान लो 10 है और 20 है, 3 डालने, मान लो A1 A2 A3, तो इस रेंज को मुझे 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक ये। तो मैं 4 का डिवाइड मारूंगा इस बार। 3 डालने हैं तो 4 का डिवाइड, 2 डालने हैं तो 3 का डिवाइड। तो कितना आएगा ये 9/3, 9/3 मतलब 3। ये क्या आ गया डी निकालने का तरीका है ये। समझ पाए मेरी बात को? अगर एक बार ये 3 पता चल गया, मान लो आपको नहीं पता थे क्या नंबर आने हैं, मान लिया हमने कि आपको, जैसे इसमें नहीं पता आपको कि कौन कौन से नंबर आने, इसमें बताता हूं मैं। तो कैसे डी कैसे निकलेगा भाई? डी ऐसे निकलेगा, पहले तो रेंज कितनी है, 20 में से 10 माइनस कर दिया, रेंज आ गई। अब कितने कितने नंबर, 1 2 3, 3 नंबर है तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो रेंज को। तो कितना निकल के आएगा ये 10 डिवाइड बाई 4 2.5। ठीक है, तो बस 10 में 2.5 जोड़ो 12.5, इसमें फिर 2.5 जोड़ो 15, इसमें फिर 2.5 जोड़ो 17.5, हो गए, तीनों नंबर मिल गए। देखो सब में 2.5 का डिफरेंस है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। समझे मेरी बात को या नहीं? डी निकालने का तरीका क्या है? एक जितने नंबर इंसर्ट कराने उससे एक ज़्यादा से डिवाइड कर दो रेंज को। समझ गए आप? फॉर्मूला क्या बन गया? ये ए है, ये बी है। अब मान लो अगर एन नंबर इंसर्ट करा रहे हो आप, तो डी का फॉर्मूला बन गया बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। समझे आप या नहीं? कैसे? हाँ वो भी कर सकते हो, लेकिन लास्ट वाला टर्म कौन से नंबर का है? हाँ ऐसे, ये वो सोचना पड़ेगा फिर आपको, इसमें सोचने में हो सकता है गलती हो, लेकिन ये डायरेक्ट याद रखो ना, रेंज मतलब बी माइनस ए लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाई जितने नंबर आप इंसर्ट करा रहे हो उससे एक ज़्यादा। ठीक है, उससे डिवाइड मार दो। तो बस क्वेश्चन, मैंने आपको कंसेप्ट तो समझा दिया, अब हम क्वेश्चन ले ले रहे हैं कौन सा 14, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात, करना क्या है हमको। तो क्या दे रखा है 14 क्वेश्चन, कितने नंबर, कौन कौन से नंबर हैं? 5 से कितने नंबर इंसर्ट कराने हैं? 5 नंबर इंसर्ट कराने हैं। 5 A1 A2 A3 A4 और A5। डी कैसे निकलेगा? डी निकलेगा 26 माइनस 5 डिवाइड बाय 6। यहाँ 8 ही दे रखा होगा, 16 8 दे रखा होगा तो 18 8 ही आएगा यहाँ, नहीं तो डिवाइड नहीं होगा, यहाँ 8 होगा। 26 में से 8 गए तो 18। ठीक है, 18 डिवाइड बाई 6 मतलब 3। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो बस करते जाओ, 8 तो पहला था, ये कैसे 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14, 17 20 23 और 26 तो लास्ट है। ये तो हमारे नंबर ही थे, ये 5 अर्थमेटिक मीन हो गए। समझे आप या नहीं? आसान है, ठीक है ना? अच्छा, इनका फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला क्या होता है उस पर चर्चा नहीं कर रहे, छोड़ो, ये समझ आ गया, अगर जरूरत पड़ी तो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो 15 क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर है हमारे पास ए और बी। ठीक है, इनका एम दे रखा है, अर्थमेटिक मीन दे रखा है, क्या दे रखा है? ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन माइनस 1 प्लस बी की पावर एन माइनस, यही तो दे रखा है। अगर ए और 2 मेथड है, मेथड M1 तो छोटा सा ही है, उसको देख लो पहले। ए और बी अगर 2 नंबर हैं तो इनका अर्थमेटिक मीन होता क्या है? ए एम ऑफ ए एंड ए और बी का ए एम होगा ए प्लस बी अपॉन 2। कंपेयर कर दो इन दोनों को, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है और जो हमें पता है। कंपेयर करोगे तो a प्लस बी अपॉन 2, ये क्या है इधर? ए एन प्लस बी की पावर n अपॉन ए की पावर n माइनस 1 बी की पावर n माइनस 1। जब इनको कंपेयर करोगे तो साफ साफ दिख रहा है a की पावर n है यहाँ पर, और यहाँ अकेला a है, मतलब n 1 होना चाहिए ना,
n 1 होगा तभी तो ये आएगा, ऐसे b भी 1, n 1 होगा तभी तो b आएगा, और नीचे अगर n 1 होगा तो 1 माइनस 1 0, और a की पावर 0 1, ऐसे b की पावर भी 0 1, तो 1 प्लस 1 2 भी आ जाएगा। कंपेयर अगर हम करते हैं तो n इक्वल्स टू क्या आएगा 1, सीधे सीधे आंसर आ गया। ये समझ पा रहे हो आप? ठीक है, सीधे आंसर दिख रहा है हमें कि भाई ये a कैसे, यहाँ पर a है और ये a की पावर n लिख रहा है, तो सीधी सीधी बात है n 1 रख दो तभी तो a बचेगा, यहाँ पर ही 1 रखोगे तो b बचेगा, यहाँ 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 मतलब a की पावर 0, a की पावर 0 मतलब 1, b की पावर 0 मतलब 1, 1 और 1 2। तो कंपेयर करने से सीधे सीधे पता चल रहा है n की वैल्यू कितनी है 1 है। लेकिन अगर पूरा इसको सॉल्व करें तो, अगर इसको पूरा सॉल्व करने बैठते हैं तो कैसे करेंगे हम सॉल्यूशन? तो किस तरीके से इसको किया जाएगा? कंपेयर ना करेंगे, हम इसको बराबर रख देंगे। तो am हमको कितना दे रखा है? am होता है a प्लस बी अपॉन 2, और गिवन क्या है? गिवन है am इक्वल्स टू a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 b की पावर n माइनस 1। दोनों को इक्वल कर दें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से दोनों को कंपेयर करो, a प्लस बी अपॉन 2 प्लस नहीं बराबर a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 b की पावर n माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको उधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, a प्लस b इधर आएगा a की पावर n माइनस 1 b की पावर n माइनस 1, a की पावर n प्लस b की पावर n, और ये वाला 2। ठीक है, a का मल्टीप्लाई जब a की पावर n माइनस 1 में होगा तो क्या होगा? पावर प्लस हो जाएगी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर n माइनस 1 है, तो कितनी पावर हो जाएगी? n हो जाएगी। अगर मैं लिखूँ 4 और 4 की पावर 5 तो कितना हो जाएगा? ये बोलो, गुणा है ये, तो 4 की पावर 6 हो जाएगी ना, पावर 1 और पावर 5। ऐसी a की पावर 1, चलो मैं लिख दे रहा हूँ a इंटू ए की पावर n माइनस 1, a का मल्टीप्लाई इसमें होगा a इंटू बी की पावर n माइनस 1, b का मल्टीप्लाई इसमें होगा b इंटू ए की पावर n माइनस 1, b का मल्टीप्लाई इसमें होगा b इंटू बी की पावर n माइनस 1, इधर 2 a की पावर n प्लस 2 b की पावर n। अब ये a की पावर 1, a की पावर n माइनस 1, ये बन गया a की पावर n, ये a इंटू बी की पावर n माइनस 1, b इंटू ए की पावर n माइनस 1, ये बन गया b की पावर n, और ये 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n। ये a की पावर n और b की पावर, उधर जाके जब माइनस होंगे, इधर 2 है इधर 1 है, उधर जाके जब माइनस होंगे तो 1 1 तो बचेगा। ठीक है, तो लिख दूँ मैं, इधर मैंने लिख दिया a की पावर b, a इंटू बी की पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू ए की पावर n माइनस 1। जब ये उधर जाके माइनस होंगे तो उधर एक a की पावर n बचेगी, ये भी जब उधर जाके माइनस होगा तो b की पावर n बचेगी। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बड़ी बड़ी पावर एक तरफ करेंगे हम, a की पावर ये a की पावर n है, ये इधर a की पावर n इसमें है, इसको उधर ले जाओ, b की पावर वाले n को इधर ले आओ आप, ये b की पावर बड़ी है ना n माइनस 1, तो a इंटू बी की पावर n माइनस 1 ये है, और b की पावर n, b की बड़ी पावर n, इसको भी इधर ले आओ, माइनस b की पावर n। a की जो बड़ी पावर है a की पावर n उधर ही रहने दिया मैंने, और इधर से जो a की बड़ी पावर है n माइनस 1, इसको उधर ले गया मैं, माइनस b a की पावर n माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, मैं कॉमन ले रहा हूँ, क्या कॉमन आएगा? b की पावर n माइनस 1 कॉमन आएगा। यहाँ n माइनस 1 है, यहाँ अगर 4 की पावर 10 है माइनस 4 की पावर 11 है, तो 4 की पावर 10 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से पावर 1 बचेगी, 11 थी ना, 10 कॉमन ले ली तो 1 पावर तो बची। ऐसी b की पावर n माइनस 1 कॉमन लूँगा तो यहाँ से तो a बचेगा और यहाँ से 1 b बचेगा, n माइनस 1 ही तो कॉमन लिया है, 1 पावर तो बचेगी।
ऐसे यहाँ से ए की पावर n माइनस वन जब कॉमन लूँगा तो ए की पावर 1 बचेगी और यहाँ से केवल b बचेगा। सही बात है, ये क्लियर है या नहीं? बोलो हाँ या ना? ठीक है, a माइनस बी कैंसिल कर दूं? a माइनस बी कैंसिल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि a बराबर b नहीं है, इसलिए कैंसिल कर सकते हैं। गर्मी लग रही है? a माइनस वो छोड़ो, कैंसिल कर दिया, अब ज़्यादा ध्यान मत दो। a और a माइनस बी दोनों तरफ थे, कैंसिल कर दिए। अब मैं इसके बाद क्या करूँगा, इसको या इसको किसी को एक तरफ ले जाओ, इसको नीचे ले आओ। b की पावर n माइनस वन अपॉन a की पावर n माइनस वन, क्या बचेगा इधर? 1 बचेगा। a की पावर n माइनस वन बचा था, उसको भी मैं नीचे ले आया। b की पावर b अपॉन a, दोनों की पावर n माइनस वन है, तो b की पावर n माइनस वन इक्वल टू 1। यहाँ तक बात क्लियर है आपको? अब मुझे एक बात बताओ, ये 1 है, 1 को पता है क्या लिख सकता हूँ मैं? b अपॉन a की पावर 0। 1 को लिख सकता हूँ b अपॉन a की पावर 0, और कुछ लिखा ही नहीं जा सकता 1 को। b अपॉन a की पावर 1 2 3 4 कुछ थोड़ा ना लिख सकता। अरे 4 अगर 4 की पावर 4 है, इसका मतलब 16 है। 1 लिख रहा है, मान लो 1 लिख रहा है, 1 को 4 की पावर में 1 थोड़े ना लिख सकता। 1 को मैं 4 की पावर 2 थोड़े ना लिख सकता। 1 को मैं 4 की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 की पावर 0 1 ही आएगा। ऐसे 1 को मैं b अपॉन a की पावर 0 लिख सकता हूँ। b अपॉन a की पावर ही क्यों? क्योंकि इधर भी तो b अपॉन a है। जहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो n माइनस वन इक्वल टू क्या आएगा? 0। इधर n माइनस वन है, इधर 0 है, तो 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो n इक्वल टू क्या आ गया? हमारा 1 आ गया। यही हमारा आंसर है। सही है? समझ अगर कहीं पर नहीं आया आपको तो आप पूछ सकते हो। वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये हल्का सा कह सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है। ठीक है कि नहीं? क्या किया, ये am हमको पता है कि 2 नंबर हैं, उनका am ये होता है। इसने ये हमें दिया है कि ये am दे रखा है भाई, हमने दोनों को कंपेयर किया, इन दोनों को कंपेयर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व किया, इसकी गुणा इसमें की, इसकी इसमें, इसकी इसमें, जो करते हैं हम, 2 की मल्टीप्लाई कर दी, a की पावर n बचा, b की पावर n बचा, इस a की पावर n को उधर ले गया मैं, b की पावर n को भी उधर ले गया, क्योंकि उधर 2 2 थे, इधर 1 1 थे, तो यहाँ से ये बचा, यहाँ से ये बचा। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, बड़ी बड़ी पावर को एक तरफ किया, a की पावर n बड़ी है, a की पावर n माइनस वन बड़ी है, इसको मैं उधर ले गया, और b की पावर n को मैं इधर ले आया, b की पावर n माइनस वन के साथ, ये आ गया, कॉमन लिया, कट गए, ये आपके सामने है। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है देखा जाए तो। ठीक है कि नहीं? समझ आ गया अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है हमसे कि 2 नंबर हैं, एक नंबर है 1 और एक नंबर है 31। ठीक है, इनके बीच में हमको क्या करना है, इंसर्ट कराने हैं क्या, अर्थमेटिक मीन्स। अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कराने हैं, a1 a2 a3 कहाँ तक, m तक। 7 कहाँ है, m अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कराने हैं। ठीक है, m नंबर हो गए a1 a2 a3 am। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है आपसे, वो पूछ कह रहा है 7 टर्म, मतलब जो इंसर्ट करा है उनमें से a7 और m-1 का रेशो पूछ रहा है हमसे। 5/9 दिया है, पूछ कह रहा है m की वैल्यू। ठीक है, a7 कैसे निकलेगा, पहले तो आप वो फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर, सॉल्यूशन, पहले तो d निकालोगे आप। d क्या निकलेगा, d निकलेगा 31 माइनस 1 अपॉन कितना, m+1, m इंसर्ट कराए ना, तो m+1 कितना आ गया, ये 30 अपॉन m+1। फिर मैंने बताया 7th निकाल रहे हैं ना हम, यहाँ पर ये a1 कैसे निकलेगा, एक में जोड़ना पड़ेगा क्या, d को, एक में ये जो एक था इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, d को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो a1 आएगा। a2 निकालने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, a में एक 2 बार d जोड़ना पड़ेगा, a+2d। a2 का मतलब है a+2d होता है, ध्यान है आपको ये बात। तो यहाँ पर a7 है, a7 क्या होगा, ये a है, a प्लस a7 निकाल, अच्छा पहले लिख दे रहा हूँ मैं, यह हमें दे क्या रखा है, गिवन है a7 अपॉन a m-1 5/9। a7 क्या है, a + 7d,
ये A7 है, ध्यान रखना पड़ेगा ये बात। पहला ये एक्चुअली 8वां टर्म है, पहला तो 1 है, A1 एक्चुअली दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो A7 जब कैपिटल A7 मतलब जो इंसर्ट कराएं वो तो 7D आएगा ये। और नीचे क्या आएगा भाई, नीचे ये आएगा जो 31 है ना, 31, इसमें से कितने D माइनस कर दूं, 2D। 31 में से 1D माइनस करूंगा तो ये आएगा, एक और D माइनस करूंगा तो M-1 आ जाएगा। तो 31 माइनस 2D, ये बात मैंने बताई थी। वैसे आगे से करोगे तो मुश्किल पड़ेगा। AM है, इससे पहले क्या होगा, A M-1 ही तो होगा। तो बराबर कितना दे रखा है, 5/9। A की वैल्यू 1 है, 7D की वैल्यू M30/M+1, D की वैल्यू निकाली हमने 31, 2D की वैल्यू 30/M+1, 5/9। क्या आप M की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे? अब एलसीएम लोगे, M+1 इधर आ जाएगा, एलसीएम लोगे M+1 इधर आ जाएगा, 31 के साथ M+1 कट जाएगा। कैलकुलेशन करके आपको M की वैल्यू निकालनी है बस, ठीक है। इतनी बेसिक कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। तो 17 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसमें पहली किस्त वो 100 बता रहा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो A 100 दे रखा है, D हर बार 5 रुपये बढ़ाएगा, तो D की वैल्यू 5 दे रखा है। वो पूछा 30th जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी होगी, मतलब A 30 पूछ रहा है, जो कि क्या होगा A + 29D। तो कैलकुलेट कर लोगे, A कितना है 100, 29, D की वैल्यू 5, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड है, पॉलीगन से रिलेटेड है, बहुभुज से रिलेटेड है। कुछ भी हो सकता है, पता नहीं कितनी साइड है इसमें, मैंने एक तो रैंडम बना दिया है ऐसे ही एक, ठीक है। इसका एक एंगल दे रखा है 120, ये तो दे रखा है, ठीक है। उसके अगला कितना होगा 125, यही बोला हुआ है उसने, 5 बढ़ जाएगा अगला, यही बोला है ना। तो इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो A कितना है 120 है, और D कितना है 5 है। लेकिन मैं D 5 नहीं लूंगा, मैं क्या लूंगा मैं अभी बताता हूं। ये अगर हम अंदर से सॉल्व करना शुरू करेंगे तो अंदर से सॉल्व करना मुश्किल होता है। इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है वो आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेटिव बनेगा। इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए तो वो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं एक्सटीरियर से कर दूं इसको, तो अगर ये कितना है 120 है तो इसका एक्सटीरियर कितना होगा 60, ठीक है। और फिर इसका एक्सटीरियर ये 125 है तो एक्सटीरियर घटेगा। अगर इंटीरियर बढ़ रहा है, ये 120 से 125 हो रहा है, तो 60 से 55 हो जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना। अब इन एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन हो। कितना होता है 360। तो ये कंसेप्ट लगा देंगे, बहुत आसान हो जाएगा इससे। अच्छा, वैसे इंटीरियर का सम पता है आपको कितना होता है, फॉर्मूला पता है उसका? नहीं, मैं एक ट्रिक बताता हूँ, उससे आप फॉर्मूला नहीं भूलोगे कभी। ये तो फॉर्मूला मैं भी हमेशा भूल जाता था, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फिर मैंने एक ट्रिक बना ली, उससे नहीं भूलता मैं। मुझे आप ये बताओ, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। क्वाड्रिलेटरल के सबका कितना होता है 360। 180 360। देखो यहाँ पर n क्या है 3 है, n क्या है, क्यों 3 है, क्योंकि साइड 3 है। इसमें n क्या है 4 है, क्योंकि साइड 4 है, ठीक है। 3, अब मुझे क्या करना है 180 में कुछ ऐसे नंबर का 180 ले लिया मैंने। 180 में मुझे किसका मल्टीप्लाई करूँगा 180 आ जाए, एक का। एक आएगा कैसे, जब इसमें 3 में से मैं 2 माइनस करूँगा, n माइनस जब 2 करूँगा तो n की जगह मैं 3 रखता हूँ, तो 3 - 2 कितना आएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई 180 में करेंगे 180। अच्छा, उससे पहले एक कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे 180 है, क्वाड्रिलेटरल का 180 और ऐड कर दो 360, पेंटागन का 180 और ऐड कर दो। 180 की टेबल चलती है, 180
182 जा, 183 जा, फिर 184 जा, ठीक है। मतलब 180 की टेबल चल रही है, इधर तो 180 रखेंगे, लेकिन टेबल जो बढ़ रही है वो नंबर बाई नंबर बढ़ रही है। तो यहाँ पर तो पहले सबसे पहले 180 से शुरू हुई, यहाँ से 180 से टेबल शुरू हुई, 180 से शुरू हुई जब n 3 था, और 3 मुझे 3 नहीं लेना, मुझे 1 लेना है, 1 लेना है, तो 3 में से 2 माइनस करना पड़ेगा। सेम यहाँ पर अब इसमें भी आप लगा सकते हो n-2 इंटू 180, 360 आएगा कैसे, n की जगह मैं 4 डालूंगा, 4 माइनस 2 2, और 2 में से 180 माइनस करूँगा, सॉरी मल्टीप्लाई करूँगा तो 360, अगर 5 डालूंगा तो 5 माइनस 2 3, तभी तो 3 आएगा। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, और समझाऊं या फिर आ गया ना, फिर कभी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप फॉर्मूला याद रख लो, n-2 इंटू 180 ऑल इंटीरियर एंगल का सम होता है, ठीक, अंदर वाले एंगल का सम। और एक्सटीरियर का 360 होता है, अच्छा कोई सही, ठीक है। तो अब ये मैंने एक्सटीरियर से कर दिया, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360। तो मैं क्या करूंगा, पहला मेरा एंगल कितना है 60 है, दूसरा कितना है 55 है, तीसरा 50 होगा, और सबका सम कितना आएगा 360, ठीक है। तो ए कितना है मेरे पास 60 है, डी कितना है -5 है, एस एन कितना है 360। पता क्या करना है मुझे, एन पता करना है साइड कितनी है। तो एन कैसे पता करूंगा, फॉर्मूला लगा दूंगा एस एन का, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन 360, एन अपॉन 2 मुझे पता नहीं, ए कितना है 60 कैसे मल्टीप्लाई करूंगा 120, n-1 डी की वैल्यू कितनी है -5। तो सॉल्व करो इसको, 360, 2 को इधर लाना पड़ेगा 720, इधर n बचा, इधर ये 120, -5 की -5n, इसमें +5, तो क्या क्या आया ये 720, ये 125 हो जाएगा 125n, और इसमें जब करेंगे तो -5n², 5 से डिवाइड मार दूँ सब में, मैं लिख नहीं रहा, डिवाइड कर दे रहा हूँ। एक बार जाएगा, 2 बचेगा, 4 बार जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 4 बार जाएगा। यहाँ 5 से डिवाइड करूँगा तो 25 बार जाएगा, 25n, यहाँ 5 से डिवाइड करूँगा तो n²। तो इक्वेशन क्या बन गई, n² को इधर ले आओ, 25n को भी इधर ले आओ, -25n, और ये 144 प्लस के 144। 25 को ऐसे स्प्लिट करना है कि 144 आ जाए, 16 और 9, ठीक है। तो क्या आएगा 16 + 9, n + 144 = 0। तो यहाँ से n की 2 वैल्यू निकल के आएंगी, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, 25 को स्प्लिट करना है 16n - 9n। तो ऐसे सॉल्व करोगे तो कॉमन लेके, तो n की 2 वैल्यू निकल के आएंगे। n की वैल्यू एक तो 16 आएगी, ये वाला 16, प्लस में एक n की वैल्यू 9 आएगी। अब 2 वैल्यू आ गई 16 और 9, कौन सी सही है, 9 साइड, ये जो पॉलीगन था वो 9 साइड वाला है 16 साइड वाला है, 9 वाला सही है, 16 वाला क्यों सही नहीं है। अगर 16 वाला, अगर आप A16 निकालोगे ना, यहाँ पर जैसे 60, ये 60 है, ये 55 है, ये 50 है, नेगेटिव में आएगा। A16 निकालोगे, 16th टर्म निकालोगे तो नेगेटिव में आएगी। क्या एंगल नेगेटिव में हो सकता है, नहीं, एंगल नेगेटिव में हो नहीं सकता, मतलब 9 वाला सही है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, हल्का हल्का या नहीं। मैं ये कह रहा हूँ 16 का मतलब ये है, जैसे पहला कोण हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा। अगर 16 आप लोगे तो एक, जैसे 60 है, 60, 55, 50 ऐसे करते जाओगे, कम करते जाओगे, आपको खुद लग रहा है नेगेटिव में आ जाएगा आगे जाके, तो नेगेटिव में एंगल होता नहीं है। 9 वाला सही है। अगर 9 ले भी रहे हो तो 9 जब रखोगे तो 9वां कौन सा होगा पता है, 5 आएगा शायद। A9 निकाल लो आप, A9 कितना होगा, A प्लस A मतलब 60 प्लस 8D, A प्लस 8D लिख लो पहले। 9 निकालने के लिए A प्लस 8D, A कितना है 60, 8 तो 8 है, D की वैल्यू -5, तो कितना आएगा 40, 20 आएगा। मतलब A9 सबसे लास्ट वाला जो होगा उसमें वो 20 होगा, अगर ये 9th है तो। और फिर आगे अगर 16 में जाओगे तो माइनस में आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, समझ गए आप बात को अच्छे से। तो ये दी एंड हो गया यहाँ पर एक्सरसाइज का।
समझ में आ गया बहुत अच्छे से? अगर समझ में, जो यूट्यूब वाले व्यूअर्स हैं उनको अगर समझ में आ गया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कर दीजिए, ठीक है।